तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आरटी एक्ट। ये जो भी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल है, एज वेल एज़ ये बीएड में भी काम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरटी एक्ट क्या होता है? इसकी अगर फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो राइट टू एजुकेशन होता है ये, ठीक है। कई लोग इसकी डेफिनेशन कई लोग इसको राइट टू एजुकेशन को राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी लिखते हैं, ठीक है। राइट टू एजुकेशन भी चलेगा और द राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। दिस एक्ट वॉज प्रपोज्ड ऑन 4 अगस्त 2009। ये एक्ट कब प्रपोज करा गया था? 4 अगस्त 2009 को। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 अप्रैल 2010, ठीक है। तो पहले यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ये पूरे अपने इंडिया में लग चुका था। कब ये प्रपोज कब हुआ था? 4 अगस्त 2009 को, और इम्प्लीमेंट कब हो गया? 1 अप्रैल 2010 को। ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आरटी एक्ट इज़ द फर्स्ट लेजिस्लेशन इन द वर्ल्ड दैट pets the responsibility of ensuring enrollment, attendance and completion on the government and provide free and compulsory elementary education up to class 8th to each and every child, ठीक है। आप चाहें तो बीच में स्क्रीनशॉट ले लेके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इसमें जो आरटी एक्ट है वो फर्स्ट लेजिस्लेशन है वर्ल्ड में जिसने पास करा। जिसने क्या पैड करी कि हर बच्चे का तो इंश्योर करें कि भाई एनरोलमेंट हो स्कूल में, अटेंडेंस होनी चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से उसकी एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। कब तक? फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन देंगे आप, ठीक है। प्राइमरी के बाद में जो अप टू 8th वाली क्लास होती है, उसके बाद में जो 1st to 5th है उसको प्राइमरी बोलते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन को अप टू क्लास 8th बोलते हैं, ठीक है। हर बच्चे को आप 8th क्लास तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे टू ईच एंड एवरी चाइल्ड। अभी आप जानते हैं मिड डे मील प्रोग्राम भी लग गया है इन बच्चों के लिए, जो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं 1st to 8th के लिए उनको खाना भी फ्री मिलता है, ठीक है। आरटी एक्ट एम्फेसाइजेज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बोथ स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एरिया। जो आरटी एक्ट है वो क्या एम्फेसाइज करता है कि बच्चों का पढ़ाई में भी विकास हो, एज वेल एज जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी विकास हो। आरटी एक्ट लेज डाउन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड रिलेशंस टू पीपल टीचर रेशियोज। आरटी एक्ट में नॉर्म्स निकाले गए और कुछ स्टैंडर्ड्स माने गए जिससे पुपिल और टीचर का एक रेशियो होना चाहिए। जैसे 20 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए, है ना। कौन सी क्लास है उस हिसाब से क्लासरूम सेपरेट टॉयलेट होने चाहिए लड़की लड़कों के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्कूल वर्किंग डेज कितने होने चाहिए, वर्किंग आवर्स ऑफ टीचर्स कितने होने चाहिए, ये सब चीज़ें आरटी एक्ट ने अपने नॉर्म्स और स्टैंडर्ड में निकाला है। ईच एंड एवरी एलिमेंट्री स्कूल कौन से हो गए आपके? प्राइमरी स्कूल प्लस मिडिल स्कूल, दोनों मिला के हमारे क्या होते हैं? एलिमेंट्री स्कूल। इन इंडिया हैज़ टू कंप्लाई विद दिस मिनिमम स्टैंडर्ड सेट बाय आरटी। जो हर एलिमेंट्री स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल प्लस मिडिल स्कूल इंडिया में, उनको ये मिनिमम स्टैंडर्ड जो आरटी एक्ट ने सेट करे हैं ये मानना ही है। एज पर आरटी एक्ट फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरेसमेंट इज़ प्रोहिबिटेड। आरटी एक्ट में जैसे आप जानते हैं कि अभी बच्चों को पहले के टीचर्स मारते थे, अभी बिल्कुल भी फिजिकल पनिशमेंट जो है और मेंटल हरेसमेंट है बच्चों का वो प्रोहिबिटेड हो गया, क्योंकि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या उनकी मेंटल ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे उनके फ़र्क पड़ता है। तो आरटी एक्ट ने निकाल दिया कि भाई पनिशमेंट नहीं होगी, फिजिकल पनिशमेंट मारोगे पीटोगे नहीं बच्चे को, या मेंटल हरेसमेंट आप किसी भी तरीके से बच्चों को नहीं देंगे। मोरोवर टीचर शुड नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, क्लास, रिलीजन और स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ द चिल्ड्रन। जब भी एडमिशन लेते हैं बच्चे का तो टीचर्स जो हैं वो कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे कि बच्चे का जेंडर क्या है, लड़का लड़की है, कास्ट क्या है, क्लास कौन सी है, उसकी अपर क्लास है, लोअर क्लास है, रिलीजन। जब भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर करेंगे बच्चे को लेने के लिए, एनी कैपिटलाइजेशन फीस इज़ डिसअलाउड। किसी भी तरीके का बच्चे से कोई भी पैसे नहीं लेंगे, ठीक है। माँ बाप के ऊपर किसी भी पैसे का लोड नहीं आना चाहिए, क्योंकि पैसों के लोड की वजह से तो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो राइट टू एजुकेशन में मतलब बच्चे का हित सोच रहे हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तभी जाके जो हमारा देश है वो प्रॉस्पेरिटी में आ सकती है देश में। तो ये है इसका आरटी का मेन उद्देश्य कि किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे, एनी कैपिटलाइजेशन फीस डिसअलाउड है। प्राइवेट ट्यूशन जो है टीचर्स नहीं लेंगे, जो भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो, ताकि स्कूल में ही अच्छा पढ़ाएं। स्कूल शुड रिकॉग्नाइज इन ऑर्डर टू अवेल बेनिफिट। स्कूल शुड बी रिकॉग्नाइज, स्कूल में ही सारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। आरटी एक्ट आल्सो मैंडेट्स दैट नो चाइल्ड कैन हेल्ड बैक और एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल अंटिल क्लास 8th। आरटी एक्ट में कोई भी बच्चा जो है उसको फेल नहीं करेंगे और किसी भी बच्चे को 8वीं क्लास तक स्कूल से बाहर नहीं निकालेंगे। द एक्ट हैज़ मैंडेटेड द कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। ये जो एक्ट है ये CCE मेथड पे बहुत ज़्यादा फोर्स करता है
टू एंश्योर ग्रेड अप्रोप्रिएट लर्निंग आउटकम्स, ताकि बच्चे का जो है वो पूरे तरीके से ग्रोथ हो सके। The Section 12(1)(c) of RT Act 2009 fixes the responsibility of private unaided schools to provide free and compulsory education to the children from weaker and disadvantaged section by admitting at least 1/4 of the total strength of the class first of preschool education। जो 12(1)(c) है RT Act 2009 का, उसने क्या बोला, जैसे सरकारी स्कूलों में तो ये सब फ्री है ही सही, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स भी हैं उसमें जितनी उनकी सीट्स है, जैसे मान लो कि 30 बच्चे 40 बच्चे पढ़ते हैं फर्स्ट क्लास में, तो 1/4 सीट कितनी हो गई, 40 बच्चों की 10 सीट हो गई। तो 10 सीट उनको क्या देना पड़ेगा, जो गरीब बच्चे हैं उनको RT एक्ट के अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, कंपल्सरी एजुकेशन देना पड़ेगा बच्चों को जो भी वीकर सेक्शन से या डिसएडवांटेज सेक्शन से हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ लगते हैं, जैसे उनका BPL कार्ड लगता है या कुछ भी लगता है, बट ये सब आपको नहीं लिखना है इसमें। तो प्राइवेट स्कूल्स में भी जो 1/4 सीट है ना, वो गरीब बच्चों के लिए अलग से निकाल दी जाती है। ठीक है, फिर उनके जो पैसे होते हैं ना गवर्नमेंट के थ्रू उन लोगों के पास में आते हैं, ऐसा नहीं है प्राइवेट स्कूल को कोई नुकसान है, वो जो पैसे होते हैं वो सरकार की तरफ से आते हैं। बाय एडमिटिंग एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल, कम से कम 1/4 जो है टोटल स्ट्रेंथ की ऑफ क्लास फर्स्ट या प्री स्कूल एजुकेशन में लेंगे। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखें कि कौन से बच्चे के लिए, फर्स्ट और प्री स्कूल एजुकेशन के लिए। ठीक है, 12(1)(c) जो बोलता है वो फर्स्ट क्लास और प्री स्कूल, तो फर्स्ट क्लास के लिए बच्चों के लिए, प्री स्कूल मतलब फर्स्ट क्लास है, LKG HKG जो भी बच्चे हैं उनके लिए। RT एक्ट इज बैक्ड बाय ग्रीवेंस रेडरेस मैकेनिज्म दैट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू टेक एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ये जो ग्रीवेंस रेडरेस मैकेनिज्म होता है, ये एक संस्था होती है या एक पीठ होती है जो RT एक्ट की बैकबोन की तरह काम करती है कि भाई जो भी है इसके अंतर्गत जो भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या जो भी बच्चों का शोषण कर रहे हैं वो इसमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और फिर इसके हिसाब से फिर उनको सज़ा होती है। ठीक है, तो पीपल टू टेक एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो भी इस एक्ट को नहीं मान रहे हैं, वेरियस प्रोविजन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनको सज़ा हो सकती है किसके द्वारा, ग्रीवेंस रेडरेस मैकेनिज्म के द्वारा। तो ये अभी BSS के लिए तो काम में नहीं आ रहा, बट शायद CTET या फिर UP-TET जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं अपने DSSS भी इसके लिए काम में आ सकता है। नेक्स्ट इज मिड डे मील स्कीम है, तो ये बाद में पढ़ेंगे अपन लोग। आज का टॉपिक था RT एक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे साथ में बने रहिए, क्योंकि BSTC की जो प्रिपरेशन है ना, वो कोई भी मैंने वीडियोस देख लिए, कोई भी इंग्लिश मीडियम में नहीं करवा रहा है, तो हम BSTC सारा इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे अभी। थैंक यू।